Hello everyone, I'm Dr. Anuradha Punyani, and up till now we've been seeing a lot of videos on our channel that is BFF Best Foot Forward. Today we're talking about high blood sugar levels. अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बनाकर खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं, एडिशनल शुगर ऐड करते हैं. जैसे अगर आप केक्स बना रहे हो, अगर आप जूसेस बना रहे हो, ऑल ऑफ दैट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी विद अ लॉट ऑफ शुगर. अब इन सब के कॉन्सिक्वेंसेज हमारी हेल्थ पे होते हैं और हम आज ये देखेंगे कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं. Considering the short-term effects that we are talking about in high blood sugar levels, पहले तो ये समझते हैं कि हाई ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है. जब हम बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तब हमारे ब्लड में उसका अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो भी हम खाते हैं ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है और इन सब की वजह से हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है. अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जिनको पता है कि उनके साथ में ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करने लगते हैं और इवन बाकी लोगों में ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल कितना ज़्यादा जा रहा है. ऑलराइट, सो अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट इट. द फर्स्ट वन बीइंग एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स का मतलब मेरा ये है कि आप जितनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो या जितना ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल है उसकी वजह से आपकी एनर्जी एक्चुअली कम हो जाती है. लोगों का ये सोचना है कि ज़्यादा शुगर से ज़्यादा एनर्जी आनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी शुगर कंज्यूम कर रहे हो जिसके साथ में प्रोटीन्स और बाकी फाइबर्स नहीं इंक्लूड होते हैं तो आपकी ये एनर्जी कोई काम की नहीं है और इसीलिए आपको बहुत लेजी लगता है एंड यू डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग एट ऑल. द सेकेंड थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज इंक्रीजिंग बॉडी फैट एंड ओबेसिटी. हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हम शुगर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट के नाम से स्टोर हो जाता है और ये हम सबको पता है और इसकी वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है. सो इन सब चीज़ों की वजह से दिस लीड्स अस टू अ थर्ड थिंग दैट इज बीइंग हाइपरटेंसिव, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना. बहुत टाइम तक अगर आपका ब्लड शुगर हाई रहे तो आप रिस्क पे रहते हो कि आपको ब्लड प्रेशर के भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाए. ऑलराइट, दिस वाज अ थर्ड इफेक्ट. फोर्थ इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि स्किन चेंजेस भी होने लगते हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा सडनली पिंपल्स आने लगे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, तो ये हाई शुगर होने की वजह से भी हो सकता है. और लास्टली मैं जो बोलूँगी, जो हम हमेशा बात करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के, अब मेंटल असर क्या पड़ता है हाई शुगर का, दैट इज़ आपको थोड़ी डिप्रेसिंग थॉट्स आने लगते हैं क्योंकि आप मूव नहीं करते हैं, आपको एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत लेथार्जी फील होती है, एनर्जी लेवल्स लो लगते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो और इस वजह से डिप्रेशन होना इज़ वेरी कॉमन. सो दीज आर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल्स. Now let us have a look at the long-term effects of having high blood sugar levels. Long-term effects of high blood sugar. अब इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते हैं. सब लोगों को ये बात तो मालूम ही है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हाई ब्लड शुगर कैन लीड टू डायबिटीज़. नाउ डायबिटीज़ इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें आगे देखते हैं, बट एज अ रिजल्ट ऑफ डायबिटीज़ आपको बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि आपकी किडनी से रिलेटेड, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड इवन आपकी बॉडी पे, जैसे हाथ और पैर पे सडनली पेन होना शुरू हो सकता है, बहुत ज़्यादा झुंझुनी होनी शुरू हो सकती है. तो ये सब साइंस होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस भी बोल सकते हैं जो आपको पता नहीं चलता, हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से होते हैं. ऑलराइट, सो ये सब तो हमने देख लिया है कि व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल्स. We will be considering how you can solve this out and how you can prevent these in our upcoming videos. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं, so please like us on Facebook and Instagram in the name of BFF, that is Best Foot Forward, and please subscribe to our YouTube channel BFF Best Foot Forward with Dr. Anuradha Punyani. Thank you.